हेलो बच्चों। आज हम क्लास 5 का हिंदी व्याकरण से चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसमें विशेषण दिया गया है। आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये पार्क की तरह दिख रहा है और इधर मंदिर भी है। ये बच्चा अपने पिता के साथ यहाँ आया है। चलिए देखते हैं इस चित्र को देखते हुए कौन कौन से वाक्य बनाए गए हैं। आज सुबह मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर गया। ये बच्चा कह रहा है वह मंदिर बहुत ऊंचा था। वह मंदिर के बारे में बता रहा है। उसकी दीवारें गुलाबी रंग की थीं। मंदिर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे। ये फूल खिले हुए हैं। ये बच्चा जो जो चीज़ें देखा उसी को बता रहा है। मंदिर में एक फव्वारा भी लगा हुआ था। फव्वारा मतलब इस तरह से पानी का फव्वारा, झरना, जो बहुत सुंदर था। मैंने बहुत सुंदर मूर्तियों के दर्शन भी किए। वह बच्चा मंदिर के अंदर गया और मूर्तियों के दर्शन किया। उपर्युक्त वाक्यों में ऊंचा, गुलाबी, रंग बिरंगे, सुंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। यानी ये जितने भी रंगीन शब्द हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाम वाले शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो नाम वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो इस तरह से कहेंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा, रंग बिरंगे, सुंदर आदि। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। इसमें रंग बिरंगे क्या है? तो गुब्बारे है। गुब्बारे क्या है? संज्ञा है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो हिमालय क्या है? संज्ञा है। और वह कैसा है? तो बहुत ऊंचा है। विशेष्य की परिभाषा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे निधि सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर विशेषण है क्योंकि वह लड़की की विशेषता बता रहा है, तथा लड़की क्या है? विशेष्य है। यानी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य भी कह सकते हैं क्योंकि उसी के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो ये हो गए विशेषण और विशेष्य की परिभाषा, और दोनों में अंतर भी आप अच्छे से समझ लें। विशेषण एवं विशेष्य के निम्नलिखित उदाहरणों को भी पढ़िए। यहाँ देखिए शब्द युग्म यानी शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। जैसे खट्टे अंगूर, शरारती बंदर, लाल कमीज, ऊंचा पर्वत। इसमें आपको ये पहचानना है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। तो विशेषण हो गए खट्टे, शरारती, लाल और ऊंचा, और विशेष्य हो गए अंगूर, बंदर, कमीज और पर्वत। इस तरह से विशेषण और विशेष्य इन दोनों को अलग करके आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तब आप समझ जाओगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, और हमेशा विशेष्य के आगे विशेषण का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद है विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने तरह के होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी विशेषण 4 तरह के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंत में सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग और अवसर आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, यानी उनके अच्छे गुण भी हो सकते हैं और बुरे गुण भी। तो उनकी अच्छे, इसीलिए गुण और दोष लिखा गया है। उनका रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सब बताने को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है, महाराणा प्रताप वीर थे।
किसान बहुत परिश्रमी होता है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का गुण बताया गया है कि वो वीर थे, वीरता उनका गुण हुआ, और यहाँ किसान का गुण हुआ परिश्रमी। तो इस तरह से इन दोनों के गुणों की बात की गई है। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। यहाँ पर देखिए इतने सारे तरह के गुण होते हैं, जैसे गुण सूचक। गुण सूचक में अच्छा, सुंदर, मुलायम, सच्चा, भला, योग्य इत्यादि। और दोष यानी दोष सूचक, जो दोष बताते हैं। बुरा गुण जिसको कहते हैं, बुरा, कुरूप, कठोर, झूठा, पापी, निर्दयी और अयोग्य इत्यादि। उसके बाद काल जो होते हैं वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल और नवीन काल। तो ये समय बता रहे हैं। स्थानवाचक जो स्थान बताते हैं, स्थान का पता बताते हैं, जैसे भारतीय, जापानी। हम स्थान से हमारी पहचान हो रही है। हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारतीय हुए, जापान के हैं तो जापानी, मद्रासी, मराठी, शहरी, बनारसी इत्यादि। उसके बाद रंग सूचक जो रंग बताते हों, गोरा, सांवला, सफ़ेद, काला, लाल, हरा आदि बहुत से रंग होते हैं। तो हर प्रकार के रंगों को रंग सूचक कहा जाएगा। दिशा सूचक यानी दिशा बताने वाला, तो नीचे, ऊपर, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इत्यादि। स्वाद जो स्वाद बताते हैं वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे नमकीन, मीठा, तीता, खट्टा, कड़वा, चटपटा, है ना, इस तरह से। तो इतने तरह के गुण होते हैं, इतने तरह के शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का पता चलता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन वाक्यों में संख्या वाले शब्द आएंगे, जैसे पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं, यहाँ 2 क्या है, 2 संख्या हुआ, इस तरह से। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गए। 3 लड़कियां चरखी पर घूम रही हैं, तो यहाँ पर संख्या हो गए 3। तो इस वाक्य में ये संख्यावाचक विशेषण हो गए। उसी तरह से कुछ संख्यावाचक विशेषण 5, 10, दुगना, तिगुना, प्रत्येक, अनेक, बहुत, इस तरह से ऐसे शब्द भी संख्यावाचक विशेषणों में आते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को, विशेषण वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एक लड़का, अब ये पूरी तरह से निश्चित है कि एक ही लड़का है। 3 केले, 7 रंग, तो जहाँ पर संख्या बताए जा रहे हैं, यहाँ पर संख्या बताया जा रहा है 1, 3, 7, 12, 30 दिन, 12 महीना, इस तरह से। तो यहाँ पर संख्या लिखा गया है एकदम सही सही। तो यहाँ पर मतलब संदेह की कोई बात ही नहीं है, यहाँ संख्या क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए ये निश्चित हो गया। लेकिन जहाँ संख्या नहीं लिखा जाता है तो उसको अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले, यहाँ बोध कराया गया है, यहाँ बोध न कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी, अब पानी का संख्या यहाँ नहीं बताया गया या उसका परिमाण नहीं बताया गया है। कुछ फल, फलों की संख्या ज्ञात नहीं है, कुछ है। बहुत लोग, लोगों की संख्या ज्ञात नहीं है, बहुत है। तो इस तरह से बहुत, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द हुए। उसके बाद है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो परिमाण बताते हैं, यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप के बारे में बताते हैं, यानी माप तौल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह गाय 5 लीटर दूध देती है, तो यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है 5 लीटर। तो ये दूध का परिमाण बता रहे हैं। राधा की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है,
तो यहाँ पर 2 मीटर, मीटर जो है वो परिमाण, कपड़े का परिमाण बता रहा है। लीटर दूध का परिमाण बता रहा है। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण, मापने वाले शब्द, 4 चम्मच चीनी, 2 ग्लास पानी। उसके बाद ये मापने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद नापने वाले शब्द, 1 वर्ग मीटर ज़मीन, 4 मीटर कपड़ा, इसको नापा जाता है। तौलने वाले शब्द, तो तौल के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो किलो के हिसाब से, 1 किलो आलू, 10 कुंतल अनाज, इस तरह से। तो ये जो किलो है, मीटर है, लीटर है, ये सब चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, बिल्कुल संख्यावाचक की तरह। तो जो विशेषण शब्द निश्चित नाप तौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जिसमें संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लीटर तेल, 5 किलो आम, इसमें 2 और 5 संख्या बताई गई है, इसमें संदेह की आशंका नहीं है, इसलिए ये निश्चित हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक वह है जिसमें निश्चित माप तौल नहीं बताई जाती है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बर्तन, थोड़ी चीनी, तो कुछ और थोड़ी ये अनिश्चित परिमाण हो गया, अनिश्चित माप हो गया। उसके बाद चौथा और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, जो संज्ञा, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, यह और वह क्या है, सर्वनाम है, और यह संज्ञा से पहले आ गया तो उसकी विशेषता बता दी तो यह सार्वनामिक विशेषण बन गया। जैसे यह बिल्ली कोमल बालों वाली है, तो बिल्ली क्या है, संज्ञा है, और यह सर्वनाम है, और बिल्ली कैसी है, तो कोमल बालों वाली। तो इस तरह से यह लगकर सर्वनाम जो है इस संज्ञा की विशेषता बता रहा, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसी तरह से वह लड़का बीमार है, लड़का संज्ञा हो गया और वह सर्वनाम, और बीमार है, कैसा है, बीमार है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वह बीमार लड़के की विशेषता बता रहा है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। इसके आप उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है विशेषण बनाना। विशेषण बनता कैसे है? कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता, जैसे पतला, मोटा, चालाक, सुंदर आदि। किंतु बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो आइए कुछ संज्ञा शब्द और उनके विशेषण के बारे में जानें। इनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे संज्ञा ये है और ये विशेषण है। तो धर्म से बना धार्मिक, उसमें इक लग गया। सेना से सैनिक, तो ये आप बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ भी संज्ञा है और विशेषण है, यहाँ भी संज्ञा और विशेषण। बच्चों, इनको आप बारी बारी से 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो सारे उदाहरण आपको स्मरण हो जाएंगे। तो ये हुआ आज का हमारा अध्याय। बाकी है इसके अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं, मैंने ये पाठ पढ़ा दिया। इसमें से बहुत ईजी है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान है, और इन एक्सरसाइज को आपको अवश्य बनाना है। यहाँ पर भी आप देखें, देख रहे हैं संज्ञा और विशेषण, आपको बुक से ही सारा आंसर मिल जाएगा। इसको बारी बारी से भरना भी है, और बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र के सहायता से आप आंसर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनी आप उत्तर पुस्तिका पर अच्छे से करेंगे, और इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और सभी उदाहरणों को, सभी एग्जाम्पल्स को, ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसको अच्छे से आप याद करेंगे। धन्यवाद।